प्रोग्राम ऑन टू डायमेंशनल एरे पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, आज हम टू डायमेंशनल एरे के ऊपर एक और प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और आज हम लोग बेसिकली बनाने जा रहे हैं सम ऑफ डायगोनल्स के प्रोग्राम एंड सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स के प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 41st tutorial of our video series BlueJ for 10th. एंड जैसा कि आपको मालूम है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बनाने जा रहे हैं टू डायमेंशनल एरे के ऊपर एक और प्रोग्राम एंड हम सम ऑफ डायगोनल्स एंड सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स के प्रोग्राम को बनाएंगे। मगर इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि सम ऑफ डायगोनल्स एंड सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स के प्रोग्राम कैसे बनेंगे। इससे पहले इस प्रोग्राम को बनाएं हम इनके लॉजिक को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आपके समझने के लिए यह है कि सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स या सम ऑफ डायगोनल्स का प्रोग्राम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में बन सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना हुआ है, इसमें 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है एंड डेफिनेटली 0 से लेकर 3 तक रो एंड कॉलम दोनों के इंडेक्सेस जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज एंटर कर रखी है, स्टेट फ्रॉम 100 to 250, राइट, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि लेफ्ट डायगोनल्स, राइट डायगोनल्स एंड बाउंड्री एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम लोग लेफ्ट डायगोनल की बात करें, राइट, सो लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट्स मैं उनकी वैल्यूज लिख रहा हूं। सबसे पहला है 100, देन 150, देन 200 एंड देन 250। ओके, इसी तरह से अगर हम राइट डायगोनल की बात करें तो राइट डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 130, then 160, then 190 and then 220। क्लियर, राइट। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा लेफ्ट डायगोनल कौन कौन से एलिमेंट हैं जो लेफ्ट डायगोनल में है। मैं यहाँ पर इनफैक्ट लेफ्ट डायगोनल एलिमेंट्स को सिमिलर कलर में डाल दे रहा हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये हमारा लेफ्ट डायगोनल है और अगर हम अपने राइट डायगोनल की बात करें तो ये हमारा राइट डायगोनल है और इसलिए मैंने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको ये दोनों डायगोनल्स नहीं मिलेंगे। ओके, अब क्लियरली हम लोग इन दोनों डायगोनल्स के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, मगर उसके लिए हमको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल के क्या लॉजिक है। अब लॉजिक को समझने के लिए मैं हमेशा उनके इंडेक्सेस के साथ काम करता हूँ, तो आप भी ज़रा उनके इंडेक्सेस के साथ काम कीजिए और देखिए आपको लॉजिक मिल रहा है कि नहीं। सो हम लोग लेफ्ट डायगोनल के साथ काम करते हैं और देखते हैं लेफ्ट डायगोनल में कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, राइट। सो सबसे पहले लेफ्ट डायगोनल का जो इंडेक्स है वो है 0 0, उसके बाद हमारा इंडेक्स है 1 1, उसके बाद है 2 2 एंड फाइनली है 3 3। सो अगर आप लेफ्ट डायगोनल के सारे इंडेक्सेस, रो एंड कॉलम के इंडेक्सेस को देखें तो जो रो का इंडेक्स है वही कॉलम का इंडेक्स है। सो देयर इंडेक्सेस आर सेम। अगर मैं राइट डायगोनल की बात करूं तो जो सबसे पहली वैल्यू है वो है 0 3, सेकेंड वैल्यू है 1 2, राइट, थर्ड वैल्यू है 2 1 एंड फोर्थ वैल्यू है 3 0। अब यहां पर एक और पैटर्न हमको मिल रहा है कि इस केस में हमारे राइट डायगोनल के दोनों इंडेक्स यानी रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स का सम इनके साइज से एक कम है, साइज -1 है, राइट। So 0 plus 3 is 3, 1 plus 2 is 3, 2 plus 1 is 3 and 3 plus 0 is 3। So फिलहाल ये दो पैटर्न हमको मिल गए, लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल के, और इसी के ऊपर हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट और राइट डायगोनल के लिए काम करते हैं। ओके, सो लेट्स सी, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं डायगोनल ऑफ एरे। सॉरी फॉर दैट, हियर यू गो। अब डायगोनल ऑफ एरे के अंदर हम लोग लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल पे काम करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स सी, हम लोग क्लास बनाते हैं, मेन मेथड बनाते हैं एंड यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक 2D एरे में, एंड डेफिनेटली हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, सो जिसके रो एंड कॉलम साइज सेम हो, राइट। ओके, सो हम लोगों ने इससे पहले प्रोग्राम बनाए हैं
एंड उनमें वैल्यूज एक्सेप्ट की हैं. सो चलिए इसी को यूज़ करते हैं, राइट. ओके, दिस मच वी नीड. कॉपी एंड पेस्ट, राइट. अब इसमें से कुछ चीज़ें हमको हटानी भी पड़ सकती हैं, तो उनको हम चेंज कर ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ रो साइज ले रहा हूँ, बिकॉज मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम की साइज सेम होनी चाहिए, तो मैं एक ही वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ. सो एंटर डायमेंशन और एंटर रो साइज, दैट वुड बी नाइस. ओके, नाउ हमने वैल्यूज भी एक्सेप्ट कर ली. क्लियर. सो हमारा मैट्रिक्स तैयार है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा रेडी है. अब हमको बस स्क्वायर मैट्रिक्स के लेफ्ट और राइट डायगोनल्स के सम को प्रिंट करना है. एंड इनके सम ऑफ डायगोनल्स के लिए मैं दोनों के लिए अलग रख रहा हूँ. सो लेफ्ट डायगोनल के सम को LD में मैं प्रिंट करूँगा या LD में मैं ऐड करूँगा, एंड राइट डायगोनल के लिए RD में रख रहा हूँ. ओके, नाउ हमको ये लूप फिर से रन करना होगा. सो लेट्स रन इट वन मोर टाइम. ओके, एंड यहाँ पर कॉलम है नहीं, so both will run up to for row. I hope it's clear. Now हम वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे. फॉर लेफ्ट डायगोनल हमारा केस था कि हमारा I और J की वैल्यू सेम होनी चाहिए. सो इफ I इक्वल्स टू J, दैट मीन्स वो एरे एलिमेंट लेफ्ट डायगोनल के लिए है, तो मैं यहाँ पर उसको LD में ऐड कर दे रहा हूँ शॉर्ट हैंड एडिशन ऑपरेटर के साथ. सो IJ. ओके, क्लियरली एक कंडीशन और यहाँ पे आएगी. इफ I प्लस J इज इक्वल्स टू रो माइनस 1, सो मैं इसको ऐड कर दूंगा राइट डायगोनल में. क्लियर. सो एरे I एंड ऑफ कोर्स J. ओके, एक छोटा सा काम और करते हैं, हम अपने एरे को प्रिंट भी कर देते हैं. तो लेट्स प्रिंट इट. सो ये हम यहाँ से लॉजिक ले रहे हैं प्रिंट का. लेट्स कॉपी इट हेयर. ओके, इनफैक्ट आप चाहें तो यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं. आप लूप तो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, सो नो नीड टू रन अनदर लूप, एंड यहीं पे आप वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए. सो एरे IJ with a tab space and just change the line. So after every row हम लाइन को चेंज कर देंगे. डन. ओके, कंपाइल्ड एंड लेट्स रन इट. So here you go. Okay, so मैं रो साइज एंटर कर रहा हूँ सपोज 4. ओके, एंड वैल्यू एंटर करते हैं. डेट मीन 16 वैल्यूज हमको एंटर करनी है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नाउ 10 11 12 13 14 15 एंड 16. ओके, मैंने प्रिंट नहीं किया था तो हमको दोबारा करना पड़ेगा. आई एम सॉरी फॉर डैट. यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होगी. इस लूप के बाद हमको LD और RD की वैल्यू को प्रिंट करना था. सो वी शुड हैव डन दैट अर्लियर. हमको पहले कर लेना चाहिए था. चलिए कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं. सो system डॉट आउट डॉट println सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल्स इज इक्वल्स टू LD, एंड बिल्कुल इसी तरह से सम ऑफ राइट डायगोनल विल बी RD. सो ये हमने प्रिंट कर दिया है. अब बिल्कुल तैयार है, एंड अब हम इसको रन करते हैं. लेट्स सी. ओके, अब हम लोग 4x4 एंटर कर रहे हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, तो अब हम लेफ्ट डायगोनल की बात करते हैं. ओके, दोनों 34 ही आ रहा है. लेट्स चेक इट आउट. सो 1 प्लस 6 7 7 प्लस 11 18 18 plus 16 18 plus 10 will make 28 and plus 6 will make 34. करेक्ट है. अब इसको चेक कर लेते हैं. 7 plus 4 is 11 plus 10 is 21 plus 13 is 34. So it's giving correct output. आप वैल्यूज अलग करके या रैंडम नंबर्स दे करके आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. जो दूसरा प्रोग्राम हमको बनाना है वो है हमारे बाउंड्री एलिमेंट्स के ऊपर. तो उसके लॉजिक को देख लेते हैं. सो लेट्स सी. ओके, मैं क्लास तो क्रिएट कर लिया. बाउंड्री एलिमेंट्स की बात करते हैं. चलिए, अब हमने बाउंड्री एलिमेंट्स को देखें तो हमारे इस अब बाउंड्री एलिमेंट्स के प्रोग्राम के लिए स्पेशली मैं बताऊं, हो सकता है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हो कि इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए. एक्चुअली बाउंड्री एलिमेंट्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है. हम नॉर्मल एरे में भी बाउंड्री एलिमेंट्स के साथ काम कर सकते हैं.
सो लेट्स सी दैट यहाँ पे जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं. सो मैं हर रो में बता रहा हूँ आपको एक्चुअली. सो रो वाइज इसको देखते हैं. तो रो 1 में देखते हैं कि कौन कौन से बाउंड्री एलिमेंट्स हैं. सो रो 1 में इनफैक्ट हमारे बाउंड्री एलिमेंट्स हैं 100, 110, 120 एंड 130. यानी ये सारे ही बाउंड्री एलिमेंट्स में आएंगे. सो उनके इंडेक्सेस हैं 0, 0, 0, 1, 0, 2 एंड 0, 3. ओके. अगर मैं फर्स्ट रो की यानी रो इंडेक्स 1 की बात करूं तो इसमें बाउंड्री एलिमेंट है आपका फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट यानी 140 एंड 170. तो 1, 0 एंड 1, 3. अगर मैं इंडेक्स 2 के रो की बात करूं तो यहाँ पे भी आपका बाउंड्री एलिमेंट फर्स्ट एंड लास्ट ही है यानी 180 एंड 210 यानी फिर से 2, 0 एंड 2, 3. एंड अगर मैं अपनी लास्ट रो की बात करूं तो यहाँ पे सारी वैल्यूज बाउंड्री एलिमेंट में है यानी 220, 230, 240, 250. यानी कि यहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट्स हैं 3, 0, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3. ओके. सो अगर हम अपने एरे में देखें तो जो हमारा फर्स्ट रो है और जो हमारा लास्ट रो है, राइट, यानी जब रो इंडेक्स 0 हो या रो इंडेक्स साइज -1 हो तो सारी वैल्यूज हमारी बाउंड्री एलिमेंट है. मगर अगर वो फर्स्ट रो और लास्ट रो नहीं है तो उस केस में, राइट, हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ही बाउंड्री एलिमेंट होगा यानी फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम ही बाउंड्री एलिमेंट होगा. अब इसी लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं. लेट्स सी. एंड चलिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमको डिलीट करनी है तो मैं जो ज़रूरी चीज़ें वो लिख करके वीडियो को दोबारा शुरू करता हूँ. अभी के लिए पॉज कर दे रहा हूँ. ओके. सो मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया है. सबसे पहले मैंने रो एंड कॉलम साइज यूज़र से एक्सेप्ट की है, राइट, एंड फिर एरे को क्रिएट कर लिया. यूज़र से उस एरे में वैल्यू ले ली एंड एरे की वैल्यू को प्रिंट कर दिया. तो अब मुझे बाउंड्री एलिमेंट्स के साथ काम करना है जो मैं यहाँ पे प्रिंट करने के वाले लूप में करूँगा. ओके. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अगर आई 0 है, राइट, यानी हम लोग फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, या आई रो -1 है यानी हम लास्ट रो की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम ऐड करने वाले हैं वो एक बाउंड्री एलिमेंट है. सो मैं यहाँ पे एक सम वेरिएबल बना रहा हूँ, राइट, एंड उसमें वैल्यू डाल दे रहा हूँ 0 एंड मैं इसमें ऐड कर लूँगा. सो सम प्लस इक्वल्स टू एरे ith रो jth कॉलम. ओके. एल्स यानी कि वो फर्स्ट रो और लास्ट रो नहीं है. सो यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए. एल्स के केस में हम नॉर्मली ऐड नहीं करेंगे. एल्स के केस में भी एक कंडीशन है, तब ऐड करेंगे कि वो फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम हो तो हम ऐड करेंगे. सो j इज इक्वल्स टू कॉल -1. ओके, राइट. सो सम प्लस इक्वल्स टू एरे ij. अब मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखा है, ये 100% काम करेगा. आप इसको रन करके देख सकते हो. मगर हम लोग इससे भी छोटे लॉजिक को लिख सकते हैं. हम एक ही इफ एल्स में काम कर सकते हैं, राइट. सो ओके. और मैं ये लॉजिक भी यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ, राइट. तो हमको इतनी सारी कंडीशंस या 2 अलग अलग तरह की कंडीशंस नहीं देनी पड़ेगी. सो अगर वो फर्स्ट रो और लास्ट रो है तो हम उसको ऐड करेंगे, या फिर वो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम है तो हम उसको ऐड करेंगे. सो डेफिनेटली इट विल वर्क नाउ. सो इट्स अप टू यू, आप दोनों में से कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं. एंड फाइनली आप यहां पर क्लियरली ओके सॉरी फाइनली आप यहां पर इस लूप के बाद वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं. सो लेट्स डू दैट. ओके. सो लूप यहाँ पे ओवर हो रहा है एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स. सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स एंड हियर यू गो. बाउंड्री एलिमेंट है हमारा सम. सो क्वाइट सिंपल, राइट. सो अब चलिए इसको रन करा के देखते हैं. कंपाइल एंड नाउ लेट्स रन. ओके. सो 4x4 and values are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2. Okay, now boundary elements first complete है, so 4 plus 3 is 10. last भी complete है, so 5 10 5 15 4 19 22 and 24, right. Now 24 9 and plus 6 is 30, plus 9 is 39, plus 8 is 47, plus 5 is 52.
सो बाउंड्री एलिमेंट्स का सम बिल्कुल सही आया है। आप इस प्रोग्राम को दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या आ चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।